हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या अंतर है उस चीज के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, इसमें दर, समय और तिमाही ब्याज और छमाही ब्याज के क्वेश्चन भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए 8,000 रुपए का 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको 5 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि पहले आप साधारण ब्याज निकालोगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे और दोनों को घटाओगे, तो कितना टाइम लग जाएगा। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप 1 सेकंड में दोनों का अंतर 1 सेकंड में निकालोगे। और वो अंतर क्या है देखिए दोस्तों, एक फार्मूला है D = PR² अपन 100 का स्क्वायर। जब यहाँ पे 2 वर्ष दिया हो, 2 वर्ष के लिए फार्मूला है, 3 वर्ष के लिए फार्मूला में अगले क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है। तो डी एन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो अपनों को निकालना है, अंतर अपनों को निकालना है, इसलिए अपना अंतर यहां रहेगा। पी एन प्रिंसिपल 8,000 रुपये हो जाएगा, है ना, इनटू दर कितनी 5% तो 5 का 5 पे गुणा करें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बटा ये 100 है तो ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 से काटा 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, 4 से काटा 4 दूनी की 8, 20 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा 20 रुपए हो जाएगा। 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका ना तो साधारण ब्याज निकालना है ना जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक ऐसा सूत्र है जिससे आपका अंतर निकालना है, तो अंतर 1 सेकंड में आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 12,400 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसमें भी वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले में आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं। 4 ऑप्शन आप सामने है, देखिए। तो फार्मूला वही अपन लगाएंगे, D = PR² अपन 100 का स्क्वायर। तो D तो अपने को निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो P का मान अपने पास 12,400 और दर कितनी 15%, तो 15 इंटू 15, 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर होगा और नीचे 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, है ना, और 2 से कटेगा 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से कट गया। इधर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट गया। 5 दूनी की 10 और 5 तिया 15, 2 से काटा तो 2 कट गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 आ गया। 3 तिया 9, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो 279 रुपए ये वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। देखिए 1 सेकंडों में आंसर आ गया दोस्तों, आपको इतना ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदा करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए किस धन पर 12 से 1/2% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए हो जाता है। अब यहाँ पे उसका टाइप कुछ चेंज हो गया। अब किस धन यानी कि प्रिंसिपल मूलधन धन आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो इसने वही सूत्र तो वही लगेगा, D = PR² अपन 100 का स्क्वायर। जब 2 वर्ष दिया हो, कितना वर्ष दिया 2 वर्ष दिया हो, तो सूत्र वही लगेगा। पर हाँ दोस्तों यहाँ तो डी डिफरेंस इसने दे रखा 150 रुपए,
150 अब इसने ब्याज निकाल के अंतर निकाल के अपने को दे रखा है। पी यानी प्रिंसिपल अपने पास अभी नहीं है, प्रिंसिपल अपने को ज्ञात करना है। दर दर कितनी है अपने पास, देखो 12 दूने 24 ने 25/2, तो यहां हो जाएगा 25/2। अब स्क्वायर है तो 25/2 और यहां हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू एक बार और 100 लगेगा 1/100, क्योंकि 100 का स्क्वायर होगा तो एक बार और 100 अपन यहां पे लिख देंगे, है ना। पी आर स्क्वायर दर का स्क्वायर होगा। अब काट दीजिए 25 चौके 100 और इस 25 चौके 100, अब कहीं कटेगा नहीं, पी का मान तो यहां पे हो जाएगा। पी इज टू इनका आपस में गुणा होगा। देखो 4 दूनी के 8 दूनी 16 चौक 64, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 64 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो 150 का, तो ये 64 इंटू 150, तो प्लस सी पर तो आगे 15 चौक 60 की सी पर असला 6, 15 छंग 90, 90 6 96, 9,600 रुपये ये आ रहा अपना। तो ये अपना प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ये अपना मूलधन हो गया दोस्तों, 9,600 रुपये अपना मूलधन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धन पर 10% दर से 3 वर्ष का अंत में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों आपको 3 वर्ष दे दिया, कितना दिया, 3 वर्ष दे दिया। अभी तक अपन 2 वर्ष के लिए सीखा था, अब अपन सीखने जा रहे हैं दोस्तों 3 वर्ष के लिए। तो देखिए अंतर दिया, डिफरेंस डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर। अब जब 3 वर्ष दिया तो दोस्तों यहां होगा 300 प्लस आर बटा 100, 300 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बटा 100 इतना और आगे बढ़ा देना है। तो डिफरेंस अपना है यहाँ पे डी एन डिफरेंस 620 है और पी तो अपनों को ज्ञात करना है। दर अपनी 10 है तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 100 है इंटू 100 हो गया गुणित 300 प्लस आर का मान 10 है तो 310 हो जाएगा बट्टा 100 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 31 31 दूनी 62 ये कट गया। तो P का गुणा यहां होगा तो P इज इक्वल टू इस संख्या गुणा इधर होगा, तो 20 तो ये है ही सही, 20 का गुणा 20 के बाद 2 सिपर और 1 3 सिपर वो लग जाएगी, 1 2 3 सिपर, 20,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया अपना, मूलधन आ गया 20,000 रुपए। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, प्रिंसिपल अपना 20,000 रुपए आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए 8,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए 6 माही और 3 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। और ये वाले 4 ऑप्शन आप सामने, ये वाले नहीं है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ये वाले 4 में से कोई अगर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे मूलधन तो आपका 8,000 रुपए है, दर 20% है और समय आपका 1 वर्ष है। अब इसने 6 माही दिया और 3 माही दिया, अब आपको 6 माही ब्याज निकालना है और 3 माही ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है। अब आपको बता दूं 6 माही दिया हो तो आपको समझ लीजिए दोस्तों, 6 माही में क्या होगा, दर आधी होगी यानी कि R बटा 2, तो दर कितनी है अपने पास 20, तो 20 बटा 2 यानी कि 10%, और समय दुगना होगा, टाइम T इज इक्वल टू 1 वर्ष, तो इसमें समय दुगना 2 का गुना हो 2 वर्ष हो जाएगा, दर आधी और समय दुगना, ये आपका 6 माही में होगा। तो इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल लीजिए, A इज इक्वल टू P, है ना, A इज इक्वल टू P और 1 प्लस
R/100 × T, ये वाला फार्मूला लगा के। तो P का मतलब कितना है, 8,000 रुपये है। और एक धन दर कितने पर पास, 10%, 10/100 × T यानी 2 वर्ष। सिपर सिपर कट गई, तो ये 8,000 इंटू यहाँ पे 10 एकम 10 यानी कि 11/10 इंटू 11/10, दर आधी हो गई, समय दुगना, 2 वर्ष हो गया। देखिए 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, और यहाँ पे अपना 11 11 121 में 80 का गुणा करना। तो 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6 सिला 1, 8 में 8 1 9। तो ये आया मिश्रधन अपना 9,680 आया। और प्रिंसिपल कितना है अपना, 8,000 है। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, 8,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,680 बचेगा, 1,680 बचेगा। ये तो 6 माही के लिए होगा। अब आप लोग को तिमाही के लिए निकालना है। तिमाही के लिए एक ब्याज और निकालना है। तिमाही के लिए ब्याज और निकालना अपनों को। देखिए ये तो 6 माही का ब्याज आएगा, तिमाही के लिए और निकालना। इसने कहा तिमाही ब्याज का अंतर। अब तिमाही के लिए क्या होगा दोस्तों, देखिए बताओ आपको, जो आर है, दर है, इसके बटे तो 4 होगा, यानी कि 20/4 बराबर 4 पंजे 20, 5%। अब आपको बता दो आर का मान ये 4 का भाग क्यों लगा। देखिए कुल है इसमें 12 वर्ष है, 12 महीने हैं। अब तिमाही यानी कि 3 माह, तो फिर अगले 3 माह में ब्याज लेगा वो, फिर अगले 3 माह में लेगा, और अगले फिर 3 माह में लेगा, यानी कि इस तरह से इसका 4 बार ब्याज लगेगा। 3 महीने में ब्याज लेता है, तो साल भर का ब्याज कितने में पूरा होगा, 1 2 3 4 किस्तों में ब्याज पूरा होगा। इसलिए इस दर में 4 का भाग लगाएंगे, कि वो 5% से यहां लेगा, फिर 5 से वहां लेगा, 5 से वहां लेगा, 5 से वहां लेगा। ठीक है, इस तरह से ये 4 का इसमें डिवाइड होता है। पहले में 6 माही था, तो 6 महीने 6 महीने, तो 2 बार ही ब्याज होता। अब तिमाही है, 3 महीने में ब्याज होता, तिमाही मतलब 3 महीने में ब्याज होता है, तो 1 2 3 4 बार ब्याज लिया जाता है। इसलिए दर में 4 का भाग लगेगा, तो दर अपनी 5%। अगर टाइम की बात करें तो टाइम बराबर होगा 1 वर्ष है, इसमें 4 का गुणा होगा, तो 4 वर्ष हो जाएगा। समय कितना होगा अपने पास, अब 4 वर्ष हो गया, समय भी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कितना होता है। देखिए एज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल अपना 8,000 रुपए है, एक धन। अब दर कितनी अपने 5% अपने पास है, और समय अपने पास हो गया 4 वर्ष हो गया। और 8,000 इंटू 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 ने 1 21, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 4 है तो 4 बार करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 सिपर कट गई। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 कट गए आपके। यहां 20 बचे हैं, 21 21 441, और यहाँ 441। देखो तो 441 में 441 का गुणा कर दो। ठीक है ना, देखो तो 1 का गुणा करें तो 441, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 सिला 1, 4 चौक 16 ने 1 17, फिर 4 का गुणा है 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 सिला 1, 4 चौक 16 ने 1 17, 1 4 4 8, 6 4 10 14 का 4 सिला 1, 7 ने 7 14 का 4 सिला 1, और 8 ने 9 और 1। ये हो गया अपने पास। देखिए इसमें ये 20 नीचे है, 20 का भाग लगेगा, तो 2 नमक की 18,
ये, ठीक है। और 4 बचा, यहाँ से 1 बचा, कट्टा और ऊपर से 4 उतरा, 2 सती 14, 4 बचा, 31, 8, 20 दूनी 40, 8 बचे, ऊपर से 1 उतारा, 20 चौके 80, 1 बचा, दशमलव, 0, फिर 0, 0, 20 पंजो 100, ठीक। तो 9724। अब ये 9724.05। अब इसमें अपना प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, तो 1724.05 ये इसका ब्याज आ गया। तो ये ब्याज अपना तिमाही आया, है ना। तो अब यहां पे तिमाही वाला ब्याज और छमाही वाला ब्याज, तो तिमाही आया अपने पास 17,24.05 और छमाही वाला कितना था 1680 था। तो 1680 इसमें घटा दो, 05, ये 4, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में 6 गए तो 41, 44.05। कितना आंसर आ रहा है 44.05। ये दोनों का अंतर आया। तो देखते हैं 44.05 किसमें आ रहा है। 44.05 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। 44.05। ठीक है दोस्तों, ये वाला मैं आपको बता दूं व्यवस्थित। ये 6 मई तक ब्याज इसमें निकाल लिया अपनों ने, दर आधी करके समय दुगना कर दिया। दर आधी हो गई 20% की आधी करी तो 10% आ गई। समय टी था 1 वर्ष था, उसमें 2 का गुणा किया 2 वर्ष हो गया। इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया, तो ये मिश्रधन आया, मूलधन घटा, ये ब्याज आ गया 6 मई के लिए। इसी तरह तिमाही के लिए निकालेंगे तो दर में 4 का भाग लगा दिया, 20 में 4 का लगाया 5%। टाइम में 1 वर्ष था, 4 का गुणा किया 4 वर्ष हो गया। या आप यह समझ लो कि जो 12 वर्ष है उसमें 3-3 माह में 1-1 बार लिया जा रहा, इसलिए 4 बार ब्याज लिया जाएगा। फिर इसका ब्याज निकालेंगे तो ये बराबर 8,000 और इस तरह से 4 वर्ष के लिए इस तरह से 4 बार लिख दिया। काट पीट करके जो 21 में 21 का गुणा किया 441, फिर 21 441, इसका गुणा किया तो ये संख्या आई 9,000, 19,400, 19 44 81, 20 नीचे बचे थे, इसका भाग लगा दिया तो 9,724। इसमें से 8,000 अपना मूलधन था इसी का, ये मूलधन था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इसमें घटा दिया 1724 आ गया। और 1724 तिमाही ब्याज है और 6 माही का 16,800, तो ये घटाया था 44.05। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैंने आपको तिमाही भी सिखा दिया, तिमाही वाला ब्याज आया तो भी इस तरीके से करेंगे, 6 माही वाला आया तो भी इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में तिगुना होता है तो कितने वर्ष में 9 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना कितने वर्ष में होगा, समय ज्ञात करना है। देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए 3 वर्ष में तिगुना, 3 वर्ष में कितना गुना 3 गुना हो रहा है। अब हो रहा है 9 गुना, पूछता है 9 गुना कितने वर्ष में होगा, तो इसका एक आंसर 1 सेकेंड में आप दे दोगे कि यहां से 3 की पावर लगाओ, कितनी पावर से 9 बन रहा, 2 पावर से 9 बन रहा है। 3 का वर्ग करे तो 9 आ जाएगा। जो 2 आया इस 2 का गुणा 3 में कर दो तो 2 तिया 6 वर्ष, 6 वर्ष में वो 9 गुना हो जाएगा। 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाता है। अगर यहाँ पे 2 गुना होता है यानी यहाँ 8 होता है तो 2 की पावर 3, 3 से 8 बनेगा, 3 का गुणा इसमें कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर 3 की पावर 2 होती है 6 वर्ष। ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना होता है। अब देखो 15 वर्ष में कितना होता है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। अब 8 गुना करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 की पावर कितनी बनेगी 3, 3 पावर से
8 बन रहा है, 3 पावर से क्या बन रहा है 8 बन रहा है। इसी 3 का गुणा 15 में कीजिए, 15 तिया 45, 45 वर्ष में वो 8 गुना होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कोई धन किस प्रतिशत दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है। अब यहां पे 8 वर्ष में 2 गुना होता है, यहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, चक्रवृद्धि नहीं दिया कहीं पे, तो ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज का ध्यान रखना पड़ेगा, साधारण ब्याज अलग टाइप से होगा। देखिए, कोई धन किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से 8 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास 1 रुपया और वो हो रहा है 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 से कितना बन रहा, 2 बन रहा है। ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। ब्याज कितना मिला आपको, कोई भी पास आपके पास प्रिंसिपल 1 रुपया है और बन कितना रहा है, 2 गुना बन रहा है, 2 रुपये हो रहा है, 1 से 2 हो रहा। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये मिला। अब आपको निकलना है दर, तो दर यानी कि R इज इक्वल टू होता है ब्याज इंटू 100, और प्रिंसिपल अपनों ने 1 माना था, इंटू समय 8 वर्ष। तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/2, और 25 में 2 का भाग लगाएं तो 12 से 1/2 प्रतिशत। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।